अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। ये मुनीर भाई देखो भाई, हम हर जगह पे हमारे साथ में, अल्लाह इनको सेहत दे, हमारी उम्र भी भाई को लग जाए। क्या हर खबरस्तान में हमारे साथ में, अल्लाह सेहत दे भाई। बस
बस बरकातहू। जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि टप्पा चबूतरा का एक मस्जिद है, मस्जिद उमर फ़ारूक के नाम से। उसके कब्रस्तान की हालत ज़ार बहुत ही ये हो गई थी, तो इसलिए हक़ की आवाज़ ग्रुप की जानिब से इसकी सफाई का काम अपने हाथ में लिए हैं। तकरीबन सफाई का काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी भी मुकम्मल सफाई का। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा ग्रुप अब तक अतराफ़ व अकनाफ़ के बस्तियों के 3-4 क़ब्रस्तानों का जो है ना काम कर चुके हैं। असल ये ज़िम्मेदारी वक्फ़ बोर्ड की थी। वक्फ़ बोर्ड की जो है ना कोताहियों की वजह से ये काम हम नौजवानों को अपने हाथ में लेके जो है ना करना पड़ रहा है। मैं इस मौके पे वक्फ़ बोर्ड से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब आप खुदारा आप अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस कीजिए और क़ब्रस्तानों की जो है ना बेहुरमती होने से बचाइए। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह आप लोगों को एक मुकाम अता किया है। अगर आप लोग ये काम करते तो शायद हम लोगों को ये काम अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसको लापरवाही करके ऐसे ही छोड़ देने की वजह से गैर समाजी अनासिर का आमाजगाह बना हुआ है। शराब का पीना, जुआ खेलना, इस तरह के गैर समाजी जो है ना अनासिर इस पे कब्ज़ा हो जा रहे हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। जब इंक्रोचमेंट की जो है ना कुशादगी के लिए जब हम वक्फ़ बोर्ड से रुजू हो रहे हैं तो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। गैर ज़रूरी बिलावजह के हर्डल्स हमारे रास्ते में डाले जा रहे हैं। क्या वक्फ़ बोर्ड की इतनी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि जो है ना कब्रस्तान जो एक उम्मत का जो है ना ये है उनके हवाले करके जो है ना गैर ज़रूरी जो है ना कब्ज़ा किए हुए उनको क़ाबिलीन से बर्खास्त किया जाए। आपका जो भी तरीक़ेकार है उसको रूबे अमल लाते हुए जो है ना आप अपनी ज़िम्मेदारों का एहसास कीजिए और इस काम को जो है ना अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अल्लाह आपको एक ज़िम्मेदार जो है ना मनसब पे बिठाया है। तो ये आप लोगों की जवाबदेही बनती है कि आपने अपने ओहदे से और अपनी ज़िम्मेदारियों से किस तरह से जो है ना इंसाफ किया है। बस इतना ही कहना है। और आखिरकार जो है ना मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि हमारा साबिक़ा जो अक्टूबर 2020 से जो है ना हल तलब मसला है, जिसमें जो है ना गैर क़ानूनी जो है ना कब्ज़ा किए हुए कुछ गैर समाजी अनासिर, उसकी बर्खास्तगी का जो है ना कार्रवाई करें और जो हक़ जो है ना बस्ती वालों का बनता है उनका हक़ वो बस्ती वालों को दे दें। काफ़ी जो है ना लंबे अरसे से हमारा मामला वहाँ पे अटका हुआ है। तो इस मौके पे मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो भी अरबाब मजाज हैं इसकी यकसोई करें। यकसोई करके जो है ना आप अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल करिए और जल्द से जल्द जो है ना कमेटी को फॉर्म करने में जो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ प्रोसीडिंग हमारे हाथ में हाथ में आना बाकी है। तो देखिए आपका जो भी तरीक़ाकार है जल्द से जल्द जो है ना उसकी भी यकसुई करके जो है ना कमेटी की तश्कील और जो है ना गैर समाजी अनासिर की जो है ना कब्ज़े से बर्खास्तगी का इंतज़ाम करें। बाकी सब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। टप्पा चबूतरे में मियाँ उमर फ़ारूक मस्जिद है, उसके तहत एक क़ब्रस्तान है। क़ब्रस्तान के अंदर क्या है, पूरा झाड़ियाँ आ जाने से झाड़ियों के अंदर क्या है पूरा बेहुरमती चल रही, शराब नोशी चल रही, जुआ चल रहा, कुत्ते पूरे आ जा रहे अंदर, पूरा क्या है गंदगी हो जा रही है। उसकी वजह से ये पूरा साफ़ सफाई का काम चल रहा है यहाँ पर। ठीक बरकातहू। जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि टप्पा चबूतरा का एक मस्जिद है, मस्जिद उमर फ़ारूक के नाम से। उसके कब्रस्तान की हालत ज़ार बहुत ही ये हो गई थी, तो इसलिए हक़ की आवाज़ ग्रुप की जानिब से इसकी सफाई का काम अपने हाथ में लिए हैं। तकरीबन सफाई का काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी भी मुकम्मल सफाई का। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा ग्रुप अब तक अतराफ़ व अकनाफ़ के बस्तियों के 3-4 क़ब्रस्तानों का जो है ना काम कर चुके हैं। असल ये ज़िम्मेदारी वक्फ़ बोर्ड की थी।
वक्फ बोर्ड की जो है ना कोताहियों की वजह से ये काम हम नौजवानों को अपने हाथ में लेके जो है ना करना पड़ रहा है। मैं इस मौके पे वक्फ बोर्ड से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब आप खुदारा आप अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस कीजिए और कब्रस्तानों की जो है ना बेहरमती होने से बचाइए। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह आप लोगों को एक मुकाम अता किया है। अगर आप लोग ये काम करते तो शायद हम लोगों को ये काम अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसको लापरवाही करके ऐसे ही छोड़ देने की वजह से गैर समाजी अनासिर का आमाजगाह बना हुआ है। शराब का पीना, जुआ खेलना, इस तरह के गैर समाजी जो है ना अनासिर इस पर कब्ज़ा हो जा रहे हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। जब इंक्रोचमेंट की जो है ना कुशादगी के लिए जब हम वक्फ बोर्ड से रुजू हो रहे हैं तो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। गैर ज़रूरी बिलावजह के हर्डल्स हमारे रास्ते में डाले जा रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड की इतनी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि जो है ना कब्रस्तान जो एक उम्मत का जो है ना ये है उनके हवाले करके जो है ना गैर ज़रूरी जो है ना कब्ज़ा किए हुए उनको काबिलीन से बर्खास्त किया जाए। आपका जो भी तरीक़ेकार है उसको रूबे अमल लाते हुए जो है ना आप अपनी ज़िम्मेदारों का एहसास कीजिए और इस काम को जो है ना अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अल्लाह आपको एक ज़िम्मेदार जो है ना मनसब पे बिठाया है। तो ये आप लोगों की जवाबदेही बनती है कि आपने अपने ओहदे से और अपनी ज़िम्मेदारियों से किस तरह से जो है ना इंसाफ किया है। बस इतना ही कहना है। और आखिरकार जो है ना मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि हमारा साबिक़ा जो अक्टूबर 2020 से जो है ना हल तलब मसला है, जिसमें जो है ना गैर क़ानूनी जो है ना कब्ज़ा किए हुए कुछ गैर समाजी अनासिर, उसकी बर्खास्तगी का जो है ना कार्रवाई करें और जो हक़ जो है ना बस्ती वालों का बनता है उनका हक़ वो बस्ती वालों को दे दें। काफ़ी जो है ना लंबे अरसे से हमारा मामला वहाँ पे अटका हुआ है। तो इस मौके पे मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो भी अरबाब मजाज हैं इसकी यकसोई करें। यकसोई करके जो है ना आप अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल करिए और जल्द से जल्द जो है ना कमेटी को फॉर्म करने में जो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ प्रोसीडिंग हमारे हाथ में हाथ में आना बाकी है। तो देखिए आपका जो भी तरीक़ाकार है जल्द से जल्द जो है ना उसकी भी यकसुई करके जो है ना कमेटी की तश्कील और जो है ना गैर समाजी अनासिर की जो है ना कब्ज़े से बर्खास्तगी का इंतज़ाम करें। बाकी सब शुक्रिया।